हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग बायोलॉजी जानेंगे, जो कि आपका पार्ट 1 के अंतर्गत ठीक है, जैव पराक्रम जो है आपका है। तो इसमें जो आपका दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके बारे में जो हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण इस प्रक्रिया में हरे पौधे पर्णहरित की सहायता से, यानी क्लोरोफिल जो होता है आपका, उसकी सहायता से जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, मृदा से जल और वायु से CO2 गैस ग्रहण करके शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है करती है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण जो है करती है। तो आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। ठीक है, तो शर्करा का निर्माण होता है, साथ ही ऑक्सीजन उत्पाद के रूप में मुक्त होता है, यानी कि जो हम लोग के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर जो है जल ऑक्सीजन जो है यहाँ पर लिखना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण जानेंगे, यानी कि 6 CO2, यहाँ पर देखिए 6 CO2 दिया हुआ है, 6 CO2 प्लस 12H2O होता है। ठीक है, 12H2O ये दिया हुआ है, प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल यानी पर्णहरित जिसको बोला जाता है। यानी कहने का मतलब जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या जरूरी है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका CO2 चाहिए, ठीक है, जल चाहिए, ठीक है, इसके बाद जो है आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, आपको क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, आपको क्लोरोफिल जो है चाहिए। ठीक है, इस तरह से जो है आपका क्लोरोफिल चाहिए, और इसके बाद जो आपका सूर्य का प्रकाश सनलाइट जो होता है आपका, सनलाइट ये जो है आपका चाहिए। ठीक है, तो सनलाइट के माध्यम से जो है हम लोग प्रकाश संश्लेषण पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है बनेगा क्या, तो ग्लूकोज बनेगा आपका, जो है ग्लूकोज जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज, ये देखिए ग्लूकोज जो है आपका, ये ग्लूकोज आपका बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो आपका क्या बना हुआ है, 6 CO2, इसके बाद 6 H2O। ठीक है, तो C6H12O6 ग्लूकोज है, 6 O2 हो गया और 6 H2O हो गया। इस तरह से जो है आपका प्रकाश संश्लेषण जो है पूरा हो गया। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग जानेंगे इसके बारे में। आगे दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, देखिए चरण जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप लोग जो यहाँ से क्या पढ़ लिए होंगे, ये सब तो पढ़ लिए होंगे। ठीक है, लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, इसके बारे में समझिए, 3 चरणों में पूरा होती है। पहला चरण क्या है आपका, तो पहला चरण जो है कि क्लोरोफिल, यानी जो है आपका क्लोरोफिल, देखिए पहला चरण जो आपका दिया हुआ है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। यानी क्लोरोफिल सबसे पहले क्या करता है कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो आपका प्रकाश जो आपका प्रकाश है वो अवशोषित नहीं होगा। ठीक है, तो अवशोषित करने का काम जो है क्लोरोफिल करता है। दूसरा का पॉइंट में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन। ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित या रूपांतरित तो किया जाता है, साथ ही साथ जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित किया जाता है, क्योंकि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग जानेंगे। तीसरा क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है। ठीक है, अपचयन और उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, जबकि अपचयन में हाइड्रोजन का संयोग होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, जो कि हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे रंध्र के बारे में। रंध्र क्या होता है, तो देखिए इस तरह से सिंपल है कि पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होता है उसी को रंध्र कहा जाता है या स्टोमाटा कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि रंध्र हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है, कह रहे कि पौधों के हरे भागों की बाह्य त्वचा में असंख्य सूक्ष्म छिद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। वही बात है कि पौधे के हरे भागों की बाह्य त्वचा में, यानी कि पत्तियों में जो है असंख्य, जिसको गिना ना जा सके, ठीक है, जिसको गिना ना जा सके, असंख्य होता है सूक्ष्म छिद्र, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, उपस्थित होते हैं, उसी का नाम जो है क्या है, रंध्र है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पे। इसमें आगे दिया हुआ है क्या, यहाँ से देखिए कि प्रकाश संश्लेषण जो है की क्रिया के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों के द्वारा होता है। ठीक है,
यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए अगर गैस का अधिकांश आदान प्रदान होता है तो ये रंध्र ही होते हैं। इसी के माध्यम से जो है आपका अधिकांश गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा रंध्र पौधों के हरे भागों से जल की अतिरिक्त मात्रा को जल वाष्प के रूप में बाहर निकालने का भी कार्य करता है। हम लोग देखते हैं कि मार्केट में जाते हैं तो क्या करते हैं, साग सब्जी खरीद कर लाते हैं, पॉलीथीन में बांध कर रख देते हैं, देखते हैं कि चमकीला में जो है आपका क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो वो जो है पत्तियों के माध्यम से हरे भाग जो होता है आपका, उसी से जो है आपका ये होता है, यानी कि रंध्र उसमें होता है। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है कि इस क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं ना। ठीक है, वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना, ठीक है, छिद्रों के माध्यम से, इसी का नाम क्या है आपका, तो वाष्प उत्सर्जन है। ठीक है, तो इस क्रिया के बारे में हम लोग जान गए। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, आगे कह रहे कि वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है ना। ठीक है, तो वाष्प उत्सर्जन तथा गैसों का आदान प्रदान जो है रंध्रों के खुलने एवं बंद होने पर निर्भर करता है, क्योंकि रंध्र खुला रहेगा तभी आपका वाष्प उत्सर्जन या गैस की क्रिया आदान प्रदान होगा, बंद हो जाएगा तो नहीं होगा। देखिए आगे कुछ दिया हुआ है, अरे कि यदि रंध्र बंद होते हैं तो वाष्प उत्सर्जन गैस विनिमय रुक जाता है, वही चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, रुक जाता है ये वाला चीज़। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पे समझिए, तो ये जो है आपका समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे जो हम लोग जानेंगे, चलिए अब आगे जो है इसमें दिया हुआ है विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण जो आपका दिया हुआ है, विषमपोषी पोषण, देखिए क्या कर रहा है विषमपोषी पोषण में। ठीक है, तो ये आपका जो दिया हुआ है, देखिए विषमपोषी पोषण दिया हुआ है और हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, विषमपोषी पोषण क्या है, तो कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपका जो है कह रहा है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीव जो है, ठीक है, जिसमें जीव जो है क्या करता है, विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में, ठीक है, चलिए अब विषम पोषण जो है आपका, विषमपोषी क्या है, तो पोषण की वह विधि जीव जिसमें जीव जो है विभिन्न रीतियों से पोषण प्राप्त करते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि भोजन के स्वरूप, भोजन की उपलब्धता तथा इसे ग्रहण करने के ढंग के आधार पर विषमपोषी पोषण विधियाँ विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, ये जो है आपका विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका दिया हुआ है, जैसे कि आपका दिया हुआ है शाकाहारी। देखिए इसमें शाकाहारी दिया हुआ है, तो शाकाहारी क्या है, ये विषमपोषी जो होता है, देखिए ध्यान से इसमें शाकाहारी दे दिया है। तो पहला क्या है, गाय, हिरण आदि सीधे ही घास एवं वनस्पतियों को खाते हैं, इन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, ये जो आपका क्या है, शाकाहारी है, ये शाकाहारी है आपका। देखिए ठीक है, तो शाकाहारी गाय, हिरण आदि जो है सीधे ही घास खाते हैं, वनस्पति खाती हैं, इसलिए इन्हें शाकाहारी कहा जाता है। अब देखिए मांसाहारी के बारे में, शेर, बाघ आदि इन शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इसलिए इन्हें जो है मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, शेर, बाघ जो है क्या होते हैं, शाकाहारी प्राणियों को खाते हैं, इसलिए उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए मृतपोषी के बारे में जानते हैं। फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मूत्र एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं, इन्हें मृतपोषी कहा जाता है। ठीक है, फफूंदी, ईस्ट, मशरूम आदि मृत एवं सड़े गले कार्बनिक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए मृतपोषी कहलाते हैं। सर्वाहारी, देखिए सर्वाहारी भी इम्पोर्टेंट है, करे कि बिल्ली, कुत्ता, मनुष्य आदि वनस्पति उत्पादों तथा जंतु या इनके उत्पादों को खाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं। ठीक है, बिल्ली जो है आपका जो है मर्डर करके खा जाती है मूस को। ठीक है, और जो है दही दूध भी खा जाती है, तो ये सब जो है क्या है, सर्वाहारी हैं। परजीवी, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, देखिए परजीवी के बारे में, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने पोषक को बिना मारे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं, जैसे जूं, लीच, फीता कृमि, अमरबेल आदि। जूं देखते हैं, ढील जो है हमारे
बाल में रहती है, हम लोग को कुछ होता भी नहीं है और वो अपना भोजन भी ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग इस सब के बारे में जान गए। चलिए आगे देखिए, हम लोग जानते हैं आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। ये भी क्वेश्चन है कि जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं। जैसे में दिया हुआ है इसमें अमीबा में पोषण, ठीक है, अमीबा में जो है पोषण दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है आपका। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जो अपनी कोशिकीय सतह पर बनाए गए अंगुली समान अस्थायी प्रवर्धों द्वारा भोजन कणों को पकड़ता है। ये प्रवर्ध भोजन कण को चारों ओर से घेर लेते हैं। ठीक है, अमीबा जो क्या करता है, घेरने का काम करता है, भोजन इसे घेर लेगा, अदा के खा जाएगा। ठीक है, पकड़ता है। ये प्रवर्ध भोजन कणों को चारों ओर से घेर लेते हैं और ये संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। ठीक है, इसमें भोजन कणों का पाचन होता है, अपशिष्ट पदार्थ पुनः बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग पैरामीशियम में पोषण के बारे में, ये अमीबा होता है, अमीबा में भोजन कुटपाट के द्वारा ग्रहण होता है, भोजन स्थानीय ये सब होता है। पैरामीशियम में पोषण जानते हैं। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय प्राणी है, किंतु इसकी कोशिका का आकार निश्चित होता है और ये विशिष्ट स्थान से ही भोजन ग्रहण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित पक्षांभ भोजन कणों को मुख्य खाँच तक लाने में सहायता प्रदान करते हैं। एक कोशिका जीवों के नाम क्या हैं, तो अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, एक कोशिका जीवों के नाम क्या है, अमीबा और पैरामीशियम। चलिए आगे जो है हम लोग जानेंगे। चलिए चैप्टर 6 जो है पार्ट 2 आ गया, मनुष्य में पोषण। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आपका जो है ये जानेंगे हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो है ओ माय गॉड, देखिए मनुष्य में पोषण क्या है, मानव पाचन तंत्र। देखिए करे भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग ग्रंथियाँ आदि सम्मिलित हैं, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं, यह पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र निम्न 2 रचनाओं से मिलकर बना होता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथियाँ। ठीक है, ये जो आहार नाल है और पाचन ग्रंथियाँ हैं। करे आगे आहार नाल, करे कि आहार नाल क्या है, तो आहार नाल के बारे में दिया है। पर 2 टॉपिक है, पाचन ग्रंथियाँ और आहार नाल। तो मनुष्य की आहार नाल लंबी कुंडलित एवं पेशीय संरचना है जो मुंह से लेकर गुदा तक फैली रहती है। मनुष्य में आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है। आहार नाल के प्रमुख अंग हैं, मुख है, मुंह जो होता है, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब जो है इसका भाग है। ठीक है, देखिए अब जो है आज इतना ही छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, आगे के वीडियो में जो और इससे भी आगे हम लोग बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब जो भी लोग जो हैं अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप उन लोगों तक पहुंचाए इस वीडियो को जिनको इनकी ज़रूरत है, जो लगता है कि उनको फ़ायदा करेगा या उनको समझ में आएगा या उनको एग्ज़ाम देना हो या उनका कोई भी एग्ज़ाम में आपको अगर लगता है कि फ़ायदा है, तो आप उन लोगों को शेयर करें, बतलाएं कि ऐसा ऐसा जो टॉपिक है अगर काम आएगा तो आप देख सकते हैं। आप इसको नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी पर भी लिख सकते हैं, आपको लाइन बाय लाइन सब चैप्टर का जो है टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।